हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षिता मेहंदी स्पेस। आप सभी का हर्षिता मेहंदी स्पेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की जो मेहंदी है वो ब्राइडल मेहंदी है, ठीक है। तो बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा काव बनाऊँ, तो और वो मेरे से बनता नहीं है क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है। बनाऊँगी तब तो बनेगा ना। तो आज की मेहंदी में मैंने काव के डिज़ाइन को भी काव के पोर्ट्रेट को भी बनाया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे मैं छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा महल बना रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रॉयल लुक देने के लिए। तो क्योंकि लाइफ तो रॉयल है नहीं, तो चलो मेहंदी में ही रॉयल लुक दे दिया जाए। तो अभी यहाँ पे मैं जो हमारी महल का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो ड्रॉ कर ले रही हूँ, ठीक है। बाद में फिलिंग वगैरह करेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ भी हमें फिलिंग करनी है। पहले हम लोग छोटे छोटे से पोर्शन में इसको डिवाइड करके बना लेते हैं। अब ये देखो, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, ये क्यों बना रही हूँ मैं? ताकि मुझे एक परफेक्ट जो है मतलब कि हाफ सर्कल चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे से वो हुआ नहीं। हाउ सैड ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने इतनी कारीगरी करी थी ताकि ये शेप जो है ये गुंबज का ये बन जाए। तो ऑलमोस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। तो और हाँ, इस मेहंदी को लगाने में ना मुझे 1.5 आवर लग गया, मतलब कि 1.5 घंटे का समय लग गया। हाँ, पता है कि ये समय बहुत ज़्यादा है, मुझे थोड़ा सा और कम टाइम लेना चाहिए, पर क्या करूँ, लग जाता है। कोशिश तो कर ही रही हूँ। तो मेरी 1.5 घंटे की मेहनत को इस तरह से स्किप मत करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। और पूरा देखने के बाद पसंद आए या ना आए, लाइक तो करके जाना है, क्योंकि कम से कम ये आपको ध्यान में रखना है कि मैंने 1.5 घंटे मेहनत करी है। ओके। तो मेरी 1.5 घंटे की मेहनत को आप स्किप नहीं करोगे और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो हमारा जो ये मेन महल जो है उसके पोर्शन को थोड़ा सा और इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और हमने गेट जैसा बनाना है, झरोखा जैसा बनाना है। तो उसके लिए भी हमने लाइनिंग ले ली, क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो। सो परफेक्ट बनाने के लिए मैंने रेफरेंस, मतलब कि जो लाइन होती है वो ले ली है, और उसके बाद मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि परफेक्टली शेप में वो बने, इधर उधर ना हो जाए। तो यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम कुछ पिलर्स बनाएंगे, ठीक है। पिलर्स नहीं, मतलब रेलिंग। फ़िलहाल तो ये जो महल है इसमें छोटे छोटे से लाइट शेप में स्पाइरल फिल कर देंगे, ताकि अच्छा लगे यार। महल में डिज़ाइन वगैरह होता है ना, झरोखे वगैरह में, तो उस टाइप का लुक देने के लिए इसको लाइट शेड में करेंगे। वैसे तो कुछ और करना था, बट स्पाइरल ज़्यादा इजी लगा, तो स्पाइरल ही दे दिया, ठीक है। आपको जो बेहतर लगे आप वो करना। इसको और अभी हम लोग को डार्क करना है इस पार्ट को, बट अभी यहाँ तक रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे इस महल में कुछ रेलिंग्स बनाएंगे। तो दोनों साइड से सेम मतलब कि सेम डिस्टेंस पे लाइन ले ली, क्योंकि रेलिंग छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों साइड से ले ली। यहाँ पे एक सर्कल करेंगे और ओवल शेप देके फिर नीचे सर्कल, फिर ओवल शेप, फिर सर्कल, और यहाँ इसको फिल कर देंगे, ठीक है। फिलिंग हो गई हमारी। अब आगे हमें इस लुक को बहुत भरा भरा सा रखना है, क्योंकि अक्सर मैं मेहंदी लगाती हूँ तो क्या होता है, शिकायत क्या होती है सभी की कि बहुत लाइट लगा दिया, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। तो अभी जो है मैं डार्क वाली मेहंदी ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, ताकि मुझे किसी से किसी भी तरह की कोई शिकायत ना सुनने को मिले, है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग
क्या करते हैं, चेक पैटर्न बना लेते हैं। और चेक पैटर्न बनाने के बाद इसको भी हम लोग फिल कर देंगे। और क्या करना है, ठीक है ना। अब जैसा इधर करा है वैसा इधर भी कर देंगे, तो उतना लंबा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत तो है नहीं, तो इधर वाले पार्ट को हम लोग स्किप कर देंगे। देखो दोनों साइड हो गया। तो अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन लेने के बाद यहाँ पे छोटी छोटी सी लीव्स बना लेंगे। एज़ यूजुअल आपको पता है लीव्स बनानी कैसे है, ठीक है। 2 पतली पतली सी लाइन ले लेनी और उसके बीच में इस तरीके से करते जाना है, ठीक ना। लीव्स बनाने के बाद फिर क्या करना हमें, फिर अब हमें छोटा छोटा सा झरोखा बनाना है ना। छोटा छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, साइज़ में छोटे होंगे बट ब्यूटीफुल होंगे। तो अब हम छोटा छोटा सा झरोखा बनाते हैं। यहाँ पे भी हमने 1 2 3 4 5 मतलब गिना नहीं, बट इसी तरीके से लाइन ले लेनी है क्यों, और 2 लाइन के बीच में फिलिंग कर देनी है और एक पतली सी लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 लाइन ले लेंगे बराबर बराबर डिस्टेंस में। थोड़ा सा 19-20 हुआ तो चलेगा, बट बाकी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लेने के बाद इसके अंदर हम लोग झरोखा शेप दे देंगे, ठीक है। और झरोखा शेप देने के बाद हमने करना कुछ नहीं है, इसके अंदर जो है लाइट फिलिंग कर देनी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ भी भरा यहाँ भी भरूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसके अंदर लाइट फिलिंग और साइड में इसके साइड वाले लुक को फिल कर देना है, ठीक है। तो ये देखो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज काट के इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मेहंदी लगाने में मुझे 1.5 घंटे का समय जो है वो लग गया। उस 1.5 घंटे के समय को मिनिमाइज़ करने के लिए मैं जो हूँ बहुत सारे पार्ट को स्किप कर दे। एक तो ये वीडियो है बहुत फास्ट, और फिर भी मैंने बहुत सारे पार्ट को स्किप करा है ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बने, है ना। और आप लोग इसे एंड तक देखो और लाइक करना मत भूलना। देखने के साथ साथ वीडियो में इतने मत खो जाना कि लाइक करना भूल जाओ, ठीक है। तो अब हम लोग इस पोर्शन को छोड़ देते हैं कि यहाँ पे शाखा पोला है और तो मेहंदी बिगड़ जाएगी, तो इसलिए वहाँ सूखने का वेट करते हैं और इधर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ काव गैया मेरी मैया, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले पतली पतली जो हमारा रिचुअल होता है पतली पतली सी रेफरेंस लाइन लेने का, वो हम लोग ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग इनके गहने पहना देंगे, क्योंकि गहने वैसे भी हमें लाइट शेड में ही लेने होते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो हमने लाइट ही रखना है। तो यहाँ पे वो हम लोग बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी भी क्या कहते हैं उसको, कुछ तो कहते हैं, रहने दो मैं तो खुद भूल गई। तो अब यहाँ पे जितना पोर्शन हमारा एडजस्ट हो पा रहा है उतने पोर्शन में हम लोग, मतलब हमें ज़्यादा फिंगर तक नहीं जाना। कोशिश तो करा था कि पाम तक ही रखूँ, बट क्या करूँ फिंगर्स तक यानी हाँ पहुँच ही जा रही हूँ, तो कोई बात नहीं। बट पूरे फिंगर में फिल नहीं करना, क्योंकि फिंगर के लिए मैंने कुछ अलग सोच के रखा। आई डोंट नो आपको लुक कैसा लगेगा, बट मैंने कोशिश करी है कि कुछ अलग लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शेडिंग वगैरह भी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग दूसरा काव बनाएंगे, ठीक है। वैसे ये काव मैंने स्क्रीनशॉट लेकर मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने मेहंदी में ये जो मैं बना रही हूँ ये दूसरी बार मैं काव बना रही हूँ। पहली बार मैंने पाम पे बनाया था छोटू सा, अभी दूसरी बार बना रही हूँ। तो अभी मुझे काव की मतलब काव ढंग से बनाने नहीं आता, तो ऑफकोर्स देख के ही बनाऊँगी। तो ये मैंने किन्हीं की मेहंदी की स्क्रीनशॉट ले रखी है और उनकी मेहंदी में ये काव जो है वो पूरा बना हुआ है, लेकिन मेरे से पूरा हुआ नहीं उतना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि छोटे फिगर्स मेरे से बनते नहीं हैं जल्दी। तो फिर भी क्योंकि अब कुछ तो अलग होना चाहिए ना, हर चीज़ कॉपी कर लोगे तो क्या ही है। थोड़ा सा इंस्पिरेशन के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह चलता है, बट अगर सारा कुछ कॉपी कर लिया तो फिर आपका है ही क्या उसमें, फिर आपने बनाया ही क्या है ना। तो इसलिए और बहुत सारा कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको लगी कैसे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, और बहुत अगर पसंद आई तो कमेंट भी बहुत सारा होना चाहिए और लाइक भी बहुत सारे होने चाहिए। देखो आप तो एक ही बार लाइक करोगे इस वीडियो को, लेकिन बाकी वीडियोस को तो लाइक करोगे ना, ठीक है।
तो ऐसे प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन होगी तो वो सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये सबसे पहले आप वीडियो देख लोगे, है ना। और नहीं देखने की इच्छा है तो खैर उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना, और प्यारा सा कमेंट भी बनता है कि यार इतनी मेहनत लगी है, 1.5 घंटे बैठे बैठे मेरी कमर तो अकड़ गई, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, मुझे लगाना तो है। और हाँ, मुझे भी हाथ बड़े मुश्किल से ढूंढने पड़ रहे हैं, मतलब कि अभी इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है कि कोई अपना हाथ नहीं दे रहा है। मैं तो कह रही ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, लेकिन कोई मेहंदी के लिए हाथ ही नहीं दे रहा है। तो मुझे ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है कि आओ आओ लगा देती हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ हमने बना ली, शेडिंग वगैरह भी हो गई, ये वीडियो डिलीट हो गया। कोई नहीं, और यहाँ पे हम लोग फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग का तरीका तो आपको पता ही है कि कैसे फिल करना है। और यहाँ पे जो है हमने कहा था कि फिंगर तक नहीं ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा फिंगर तक एरिया चला गया, तो कोई नहीं, इसको भी हम लोग फिंगर वाले एरिया जहाँ जहाँ तक चला गया उसको हम लोग फिल कर लेंगे। और फिल करने का तरीका आपको पता है, पहले आउटलाइन को कवर करेंगे, उसके बाद बीच में फिलिंग आराम से कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जहाँ जहाँ उसकी आउटलाइन है उसको पहले डार्क कर लेंगे और उसके बाद फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का एरिया तो हमारा हो गया, है ना। अब मैंने फिंगर में कहा था कि कुछ अलग करेंगे। कुछ अलग करने का मतलब ये नहीं कि मेहंदी डिज़ाइन से कुछ अलग करेंगे, मेरा कहने का मतलब था कि जितना डिज़ाइन अभी तक दिया उसमें से कुछ अलग करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको टेढ़ी टेढ़ी सी स्लैंटिंग लाइन ले लेनी है और उस पर हम्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। और उसके बीच आप 3 लाइन रखो, 4 लाइन रखो, 1 लाइन डार्क करो, 2 लाइन डार्क करो, एज़ यू विश आप करते चले जाना, ठीक है। तो मैंने भी वही करा है कि बस यहाँ पे 2-3 करके लाइन लेती गई हूँ और छोटे छोटे से हम्स जो है वो बनाते हुए चली हूँ, ठीक है। तो इस पे मतलब पूरे फिंगर पे ऐसे करना है, और टेढ़ी लाइन लेनी है, सीधी लाइन नहीं लेनी है, ठीक ना। तो हम्स हमारे देखो 2 फिंगर में कंप्लीट हो गया, और ये तीसरा फिंगर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है, और ये रहा हमारा चौथा फिंगर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये हमारा चारों फिंगर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा थंब का जो छोटू सा एरिया है वो बचा हुआ है। तो थंब वाले एरिया में भी उसी तरह की डिज़ाइनिंग देने के बाद ये रहा हमारा फाइनल लुक। आपको हमारे मेहंदी का फाइनल लुक कैसा लगा ये ज़रूर से ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।